नमस्कार, आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। शेलोडी में चाकू के हमले में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए परिजन शव को खामगांव ग्रामीण पुलिस थाने ले आए। शासकीय जिला अस्पताल में सर्दी खांसी तक की दवा नहीं, गरीब मरीजों की हो रही आफत। भोंगरिया बाजार होली पूजा के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने का बाजार। इस बाजार में आदिवासी विभाग की अनुमति नहीं। बदमाशों ने बाइक चालक से लूट लिए नगद और मोबाइल। पलक होटल में अवैध शराब बेचते पकड़ाए आरोपी। और एपीआई को धमकाने वाला नामजद। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शेलोडी में पुरानी रंजिश के चलते विवाद को लेकर चाकू से किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल हुए रघुनाथ हरिश्चंद्र गाड़े की अकोला में इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया है और गुस्साए परिजनों ने 5 मार्च को दोपहर 2 बजे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रघुनाथ हरिश्चंद्र गाड़े का शव सीधे खामगांव ग्रामीण पुलिस थाने में लाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। खामगांव तहसील के शेलोडी में 2 परिवारों के बीच पुराने विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। इस दौरान चारों ने रघुनाथ गाड़े और उसके बेटे गोपाल गाड़े की बुरी तरह पिटाई की और चाकू से वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस विवाद से गांव में हड़कंप मच गया। घायल पिता पुत्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में मनोहर गाड़े की शिकायत के आधार पर खामगांव ग्रामीण पुलिस ने पवन दशरथ बानाइत, मनोरमा दशरथ बानाइत, दशरथ आत्माराम बानाइत और मोहन दशरथ बानाइत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। इस बीच हमले में गंभीर रूप से घायल हुए रघुनाथ गाड़े की अकोला में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना को लेकर गाड़े के परिजनों में रोष है और उन्होंने मांग की है कि रघुनाथ गाड़े का शव आज 5 मार्च को दोपहर 2 बजे तक खामगांव ग्रामीण पुलिस स्टेशन लाए और सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। थाना परिसर में कुछ देर तक अफरा तफरी मची रही। इस दौरान पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके चलते परिजन शव को वहां से उठाकर शेलोडी ले गए। रघुनाथ गाड़े के अंतिम संस्कार के समय वहां गमनीम माहौल था। मुख्य आरोपी पवन बानाइत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप तक न्यूज से खामगांव प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। यवतमाल के मेडिकल कॉलेज तथा जिला अस्पताल को दवाई की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। आवश्यक दवाइयां भी नहीं मिल पा रही हैं। बार बार वरिष्ठों को इस बारे में पत्र भेजने के बाद भी न तो दवाई आ रही है और न ही राशि मिली है, जिससे मरीजों को बाहर के मेडिकल दुकान से दवाई, इंजेक्शन, मरहम, गोलियां, लिक्विड आदि खरीदने की नौबत आ गई है। उल्लेखनीय है कि मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल होने के चलते जिले के 16 तहसील ही नहीं तो आसपास के सटे जिले और तेलंगाना राज्य से भी मरीज यहाँ इलाज के लिए आते हैं। इसमें अधिकांश मरीज यह निर्धन परिवार के रहते हैं। उन्हें जरूरी दवाइयां भी यहाँ से नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि यहाँ पर दवाइयों की किल्लत है। बुखार, कैल्शियम, हाथ पैर को चोट आने के बाद ली जाने वाली दवाइयां, सर्दी खांसी की गोलियां, बोतल आदि के साथ महत्वपूर्ण इंजेक्शन की भी किल्लत नजर आ रही है। सीधे मरीजों के रिश्तेदारों को इलाज करवाने वाले डॉक्टर या इंटर्न एक कागज पर बाहर की दवाइयां लिख कर देते हैं, जिस कारण बाहर से मेडिकल से यह दवाइयां लानी पड़ती है। होली की भनक लगते ही सभी को होली का आनंद लूटने के लिए बेताब रहते हैं, तो हर कोई इसे याद करता है। जलगांव, जामोद और संग्रामपुर तहसील में सातपुड़ा पहाड़ियों की ढलानों पर स्थित पवारा, बरेला और भिलाला राठिया के बहुत आदिवासी गांव में भोंगरिया बाजार लगता है। भोंगरिया बाजार जो इस समुदाय के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में लगता है, होली के एक सप्ताह पहले से भोंगरिया बाजार शुरू हो जाता है। इसमें मुख्य रूप से होली पूजन हेतु आवश्यक सामग्री, दाल, सूजी, गोड़ सेव, हार, नारियल, सिंदूर, धूप बत्ती इत्यादि की खरीदारी की जाती है और इस बाजार में सभी वर्ग के आदिवासी भाई यानी छोटे बड़े, वृद्ध, महिलाएं, लड़के लड़कियां सभी एक दूसरे से मिलने के लिए बड़े हर्ष और उल्लास के साथ जुटते हैं। पहले संचार के साधनों की कमी के कारण साथ साथ टेलीफोन या मोबाइल फोन की सुविधा न होने के कारण बड़ी संख्या में आदिवासी भाई अपने सगे संबंधियों से मिलने इस भोंगरिया बाजार में शामिल होते थे और एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को पान खिलाकर या गुलाल लगाकर अपनी खुशी का इजहार करते थे। लेकिन भोंगरिया बाजार को लेकर दूसरे समुदाय के लोगों के मन में कई भ्रांतियां हैं और वह यह कि भोंगरिया बाजार में आदिवासी समुदाय के लड़के लड़कियां एक दूसरे को गुलाल लगाकर और पान खाकर विवाह करते हैं। लेकिन भोंगरिया बाजार में ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरह की अपमानजनक गलतफहमियां दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर फैलाई जा रही है। हर समाज में विवाह के संबंध में अलग अलग नियम और कानून हैं।
इसी प्रकार आदिवासी समुदाय में भी कुछ नियम और कानून हैं। इसलिए हम सभी से अनुरोध करते हैं कि वे भूंगरिया बाजार के बारे में फैलाई जा रही किसी भी गलत धारणा को दूर करें। इससे आदिवासी समुदाय की बदनामी हो रही है, क्योंकि इस आदिवासी समुदाय में होली के 20 दिन पहले ही होली के डंडे रख लिए जाते हैं और इस डंडा रखने और होली उत्सव मनाने तक कोई भी शुभ कार्य या विवाह समारोह वर्जित माना जाता है। भोंगरिया बाजार होली पूजा के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने का स्थान है, इसलिए कई मीडिया उलट सुलट खबर देने से परहेज करें। उनसे अनुरोध है कि वे पूरी तरह से जांच के बाद ही खबरें दें। यह विनम्र अनुरोध है कि ऐसी खबरें न दें जिससे आदिवासी समुदाय के लोगों को बदनाम किया जाए। अगर वे ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसी सूचना संगीता ताई बारेला, राधेश्याम खरात, देवीदास डावर, नंदू सोलंकी, उदय सिंह सत्य इन्होंने दिया है। आप तक न्यूज खामगांव प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आप तक न्यूज। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए। तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 985035